दोस्तों बस जहां पर गाय बैठती है वहां पर ये कीमती चीज हमेशा मौजूद होती है। और बस आपको क्या करना है कि जहां पर गाय बैठती है वहां पर ये वाला प्रयोग आपको करना है। आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, यानी कि शत्रु आपके जीवन में एक भी बार मुड़कर भी पीछे नहीं देखेंगे। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग होगा, तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा और हर हर महादेव जरूर लिखेगा। क्योंकि दोस्तों गाय जो होती है महादेव को बहुत ही प्यारी होती है, भोलेनाथ को बहुत प्यारी होती है, और गाय जहां पर बैठती है वहां ये प्रयोग आपको करना है। कैसे करना है तो दोस्तों देखिए, आपको ये प्रयोग करना कब है, तो आप ये प्रयोग को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या सोमवार, इन चार में से किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक ही दिन इस प्रयोग को करना है, लगातार नहीं करना, लेकिन एक ही दिन में आपको वो चीज मिल जाएगी जिससे कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शत्रुओं से छुटकारा पालेंगे। दोस्तों यदि आपको भी शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपको लगता है कि शत्रु आपको चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं और आप चारों तरफ से शत्रु जो है वो आपके पीछे पड़ गए हैं, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से आपको करना है। और किस तरह से प्रयोग करना है, कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो को आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको गाय को जहां पर गाय बैठी है ना, जहां पर आप देख लें कि कहां पर गाय बैठी है, तो जहां पर भी गाय बैठी है, जैसे 1-2 बजे के करीब, लगभग ये मान लीजिए कि जैसे 12 से दिन में 12 से और 1 या 2 बजे के बीच का समय होता है कि गायों के बैठने का समय वो हो जाता है। तो जहां पर वो गाय बैठी है वहां पर आप देखिएगा, गाय कोई सी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है गाय, सफेद भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, कोई सी भी गाय हो, गाय का कलर मैटर नहीं कर रहा। इसमें यह है कि गाय जहां बैठी है हमें वो जगह ढूंढनी है ना। तो जहां पर गाय बैठी है वहां पर आप क्या करेंगे, आप उस गाय को वहां से उठा देंगे। अब उठाने का तरीका क्या है, या तो आप ऐसे उठा दें डायरेक्ट, या फिर आप कोई रोटी वगैरह रख दें, तो रोटी की वजह से गाय माता अपने आप ही उठ करके वहां से चली जाएंगी और रोटी खा लेंगी। तो वहां से उठ गई, वो गाय की जगह खाली हो गई। अब दोस्तों वहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लेना है तांबे का सिक्का। अब दोस्तों तांबे का सिक्का नहीं है तो तांबे का छोटा सा तार भी आप ले सकते हैं। तो तांबे की कोई भी चीज ले सकते हैं ना, तार ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है वो ले सकते हैं। एक आपको लेना है कुमकुम यानी रोली, है ना, और एक लेना है आपको लच्छा, यानी लच्छे का मतलब होता है मौली, और एक आपको लेना है दोस्तों यहाँ पर कुमकुम, लच्छा, मौली, ये तो ले लिए, और केसर। अब थोड़ी सी केसर आपको यहाँ पर लेनी है ना, और थोड़ा सा दूध लेना है, दूध का वहां पर छींटा मारना है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सब चीजों को, जैसे कि आपने एक लाल कपड़ा में इसको करें, तो लाल कपड़ा भी अपने साथ में ले जाएं जहां पर गाय बैठी हुई है। तो जहां पर गाय बैठी हुई है वहां पर लाल कपड़ा भी आपको साथ में ले जाना है। अब कौन सा मंत्र पढ़ना है, बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से दिखेगा, मतलब पूरा आपको वीडियो को देखना है। पूरा वीडियो देख लेंगे ना एक बार, तो उसके बाद आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है इसमें, अब दो बातें हैं। एक तो वो शत्रु होता है जो गुप्त शत्रु होता है, यानी कि पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु, जिसका नाम पता हमें कुछ भी पता नहीं रहता कि कौन सा शत्रु है, किसने हम पर वार करा है, हमें कुछ भी नहीं पता रहता कि हमारा शत्रु कौन है। हो सकता है आपके 10 शत्रु हो सकता है आपके 20 शत्रु, कितने भी शत्रु हो सकते हैं, हमें उसका कुछ भी अता पता मालूम नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक वो शत्रु होता है जो कि सामने से आकर के वार करता है और उसके बारे में हम भरपूर जानते हैं, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम पता है, मान लीजिए आपको पता है कि यार मेरे शत्रु का नाम ये है फलाना है, तो जो भी आपको नाम पता है तब तो कोई बात नहीं, नाम पता है तब आप नाम उसका लेंगे उस समय, है ना। जैसे मैं प्रयोग जो बताने जा रहा हूं उस समय शत्रु का नाम लेंगे। लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो जब आपको शत्रु का नाम नहीं पता है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आपको केवल मात्र ये चीज बोलनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपके जो शत्रु हैं वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेकर के उस जगह जाना है जहां पर गाय बैठी हुई है, और तुरंत प्रभाव से उस गाय को वहां पर उठाना है। अब उठाना कैसे है, रोटी वगैरह रख देंगे तो गाय उठ करके चली जाती है अपने आप, ठीक है ना। तो जब वो उठ जाए तो उसके बाद उसकी जो जगह होती है वो बहुत पवित्र होती है जहां पर वो बैठती है, तो वहां पर आपको लाल कपड़ा रख देना है। लाल कपड़ा रखने के बाद आपको मैंने जो चीजें बताई थी, क्या बताया था मैंने, चांदी का तार या चांदी का सिक्का, चांदी नहीं तांबे का, सॉरी, तांबे का सिक्का, तांबे का तार, कुछ भी तांबे की चीज, कोई सी भी चीज आपके पास तांबे की रखी है तो वो आप वहां पर कपड़े पर रखेंगे। उसके बाद उस पर एक थोड़ी सी केसर रख देंगे,
है ना, एक दो लाइन या एक दो जो भी बाल जो केसर के होते हैं वो रख देंगे, और उसमें एक मोली या लच्छा आप रखेंगे थोड़ा सा काट करके, ठीक है ना, लच्छा भी काट करके अपने घर से ले जाएं। और अब आपको क्या करना है, अब आपको जो केसर आपने उसमें रखी है, जो भी रखा, अब आपको क्या करना है कि जो रोली होती है, कुमकुम होता है, उससे उसकी पूजा करनी है, यानी छींटे मारने हैं। अब दूध से आपको थोड़े से छींटे उसको मारने पड़ेंगे, ठीक है ना, दूध लेकर के एक उंगली में दूध ले लें और उससे छोटे छींटे जो हैं उस पर मारें। अब छींटे मारने के बाद क्या करें, उसकी एक पोटली आप बना लेनी है ना, उसकी पोटली आपको बना लेनी है। जैसे पोटली में उसको बांध दें, पोटली बांधने के बाद उसको लच्छे से उसको बांध देना है, पोटली को अच्छे से, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद उस पोटली को लच्छे से अच्छे से बांध लेना है। और पोटली को अब बांधने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पोटली बांध ली, पोटली बांधने के बाद अब क्या करना है, जैसे एक बार आपने पोटली बांध ली तो उसके बाद उसको उठाना है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्या करना है, तो जब आप पोटली बांध लेंगे, उसको उठा लेंगे, तो उठाने के बाद आपको ध्यान करना है अपने उस शत्रु का जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ना। अब इसमें क्या है, जैसे आपको कोई प्रत्यक्ष शत्रु परेशान करता है, जैसे झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर फंसा दिया है, या फिर झूठ बात वो बोल रहा है ना, आपको दूसरा मतलब आपके खिलाफ दूसरों को भड़का रहा है, ये जो भी वो कृत्य कर रहा है, तो उस शत्रु के बारे में, उसके नाम के बारे में आपको सोचना है और बोलना है, ओम नमः शिवाय, मेरा सारा काम हो जाए, ओम नमः शिवाय, मेरे सारे शत्रु मर जाएं, ओम नमः शिवाय, मेरा ये शत्रु मर जाए। अब दोस्तों देखिए, आपको ओम नमः शिवाय बोल करके मुझे इस शत्रु से छुटकारा दिलाएं, ऐसे आपको बोलना है। कौन सा शत्रु, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिसका नाम आप सोच रहे थे। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप क्या बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, अजय से मुझे छुटकारा दिलाएं, ओम नमः शिवाय, अजय से मुझे छुटकारा दिलाएं। इस तरह से आपको 11 बार पढ़ना है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपको कोई ऐसा शत्रु है जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो 1000 शत्रु आपके पीछे पड़ गया, 100 शत्रु पीछे पड़ गए, या हो सकता है कि 2 शत्रु पीछे पड़े हो, लेकिन उनका नाम आपको याद नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है। तो जब आपको ये नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, तो आपको ये मंत्र बोलना है, फिर पोटली उठा करके, ओम नमः शिवाय, मेरे सारे शत्रु मर जाएं, ओम नमः शिवाय, मेरे सारे शत्रु मर जाएं। तो दोस्तों ऐसे आपको 11 बार बोलना है। अब 11 बार बोलने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, इस पोटली को उठा करके घर पे ले आना है, और घर पे लाने के बाद आपको इसको अपने पूजा स्थान पर रख देना है ना। दोस्तों ये पोटली इतनी पवित्र है क्योंकि गाय की जगह पर रखी हुई थी, जहां पर गाय बैठी थी वहां पर रखी हुई थी, तो सुरक्षा कवच आपके घर में आ गया है। यानी कि अब आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यानी कि चारों तरफ से जो शत्रु है, यदि आपसे घिरे हुए हैं, मतलब कि आपको शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए रखा है, तो दोस्तों अब शत्रु जो है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अब हमेशा हमेशा के लिए जो है पूरी तरह से आप अपने शत्रुओं से बच करके ही रहेंगे। यानी कि आपका शत्रु यदि कुछ भी आप पर किया कराया भी करवा देगा, तो फिर आपके जीवन से उस शत्रु का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद इसमें हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि शत्रु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, और यदि बहुत ज्यादा आपको तड़पा रहा है, आपके ऊपर झूठा कचहरी का केस कर दिया है, तो दोस्तों यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद वो यदि अब आप पर कुछ भी किया कराया करवाएगा, तो शत्रु अपनी मुंह की खाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा इस प्रयोग को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।